वेलकम सर। एक्चुअली वो जो दूसरा बाइक है ना वो सर्विसिंग पे है, इसलिए जी एक्स्ट्रा बाइक रखना पड़ता है ना सर। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं बीके सावा यादव। दोस्तों, डेली की तरह आज फिर निकल चुके हैं अपनी ड्यूटी पे, जो कि आज करने वाले हैं हम स्विगी में। आज स्विगी का जो टारगेट है दोस्तों वो है 35 ऑर्डर पे 2100 और 29 ऑर्डर पे 1450 और 24 ऑर्डर पे 1200। तो देखते हैं, अभी दिन के अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30। अभी मेरी आईडी ऑन हो चुकी है। देखते हैं कौन सा टारगेट कितने बजे तक कराता है। कोशिश तो अपना यही रहेगा कि जो हम बड़ा वाला टारगेट करें, जो कि 35 ऑर्डर का है। अब कंपनी के ऊपर पता चलेगा कि भाई कराता है नहीं कराता है। तो भाई लॉगिन किए हुए पौना घंटा हो चुका है। हमने पेट्रोल भी डला लिया, एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे भी चला गया, लोकेशन भी हमने चेंज कर लिया। उसके बावजूद भी भाई अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं लगा है। अब इसमें आप ही लोग बताइए, 35 ऑर्डर का जो टारगेट दिया है कैसे कराएगा? जब ऑर्डर ही नहीं देगा तो 35 ऑर्डर कैसे पूरा होगा? पौना घंटा बीत चुके हैं, अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं लगा है। अब पता नहीं कितने देर और वेट करना पड़ेगा, जिसके बाद मुझे ऑर्डर आएगा। अब जाके आया भाई पहला ऑर्डर। भाई 1.5 घंटे बाद आया ऑर्डर भाई, वो भी 20 रुपये का। लेते हैं और फिर चलते हैं कस्टमर लोकेशन पे। 7055 7055 और क्या? हाँ, ब्लॉगर हूँ मैं। किस नाम से? बीके सावा यादव। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर पिकअप हो चुका है, पहुंचते हैं कस्टमर लोकेशन पे। तो भाई ये है एसएल टावर का इमरेल्ड कोर्ट भाई, इमरेल्ड कोर्ट सोसाइटी, जिसके मुझे ए टावर में जाना है। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है भाई, देख लो। ये गार्डन है भाई, छोटे छोटे फ्लोर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें कई तरह के सोसाइटियाँ हैं भाई। कहाँ लगाए यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, जिसके मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये मिले हैं। और 8 बजे मैंने लॉगिन किया था, अभी टाइम हो रहे हैं 9:30, यानी 1.5 घंटे में एक ऑर्डर मिला है। अब आप ही लोग बताइए, 35 ऑर्डर के लिए कितने घंटे देने पड़ेंगे जब 1.5 घंटे में एक ऑर्डर मिलेगा? भाई कंपनी तो इतना बड़ा टारगेट दे देती है, करवा भी दे तो ही अच्छा है भाई। टारगेट देने का क्या, तुम 10,000 का दे दो, लेकिन काम ही नहीं हो तो फिर फ़ायदा क्या है वैसा टारगेट का? देखते हैं, कोशिश तो अपना रहेगा कि पूरा टारगेट करें, बाकी क्या होता है हमें भी नहीं पता भाई। कल भी आए थे, सेम टारगेट था भाई। कल मंगलवार का दिन था, तो उस वजह से भाई 2-3 ऑर्डर लगे, कितने 2-2:30 बजे तक में। मैंने सोचा फिर टारगेट होना बहुत मुश्किल है, तो मैं चला गया रूम। और कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा था भाई, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ था भाई, मेरे से बर्दाश्त हो नहीं रहा था भाई। इस वजह से मैं कल तो छुट्टी कर लिया था। तो दोस्तों, अभी 11:13 हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ 3 ऑर्डर लगे हैं। टोटल काम हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ 64 रुपये का। यार समझ में नहीं आ रहा यार, एक तो धूप ने इतना परेशान कर रखा है, ऊपर से भाई साहब ये कंपनी ने ऑर्डर ही नहीं दे रही है यार। 3 घंटे में सिर्फ 3 ऑर्डर लगे हैं भाई। 12:42 हो चुके हैं भाई, यानी 1 बजने वाले हैं और अभी तक सिर्फ ये चौथा ऑर्डर है भाई। पता नहीं यार कैसे कंपनी काम करवाएगी। सब बेस ऑर्डर है भाई। $3571। तो भाई ये चौथा ऑर्डर पिकअप हो चुका है। मैम सेकंड फ्लोर पे हूँ। हाँ सर, मैंने बिल तो बजाया था मैम। सीढ़ी पर रख दूँ?
सीढ़ी पे रख रहा हूँ, ऊपर ऊपर की साइड में, ठीक है? ठीक है मैम, रख दिया हूँ, चेक कर लीजिएगा। हेलो, हाँ सर, स्विगी से ऑर्डर लाइन फर्स्ट फ्लोर पे। आपको किस नाम से? थैंक यू। ऑर्डर देना है 302 में होगा। 302 में है, वो कह रहे आ रहा हूँ। आपका ऑर्डर है? किस नाम से है? विनोद। हाँ जी, हाँ जी। इसका ना लोकेशन गलत है, ठीक है? अगली बार चेंज कर दीजिएगा। हेलो, वेलकम सर। एक्चुअली वो जो दूसरा बाइक है ना वो सर्विसिंग पे है, इसलिए। जी 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 एक्स्ट्रा बाइक रखना पड़ता है ना सर। वो दूसरा वाला बाइक जो है ना सर्विसिंग पे है। अच्छा। क्योंकि आगे मैं तो दूसरे से लेके गया, आप यहीं खड़े हुए थे। हाँ हाँ, मैं तो यहीं था। ठीक है सर, थैंक यू। तो भाई मौसम भी बारिश वाला बन रहा है फुल। अब पता नहीं बारिश होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, बट थोड़ा सा ऑर्डर स्पीड पकड़ा था। सुबह जब हम 8:30 बजे के समथिंग निकले थे तो 8:30 से लेकर के 12 बजे तक में सिर्फ 3 से 4 ऑर्डर के अंदर अंदर ही था। और इस वक्त टाइम हो रहे हैं लगभग 4 बजने वाले हैं, 3:59 हुए हैं और अभी तक मेरा लगभग में 12 ऑर्डर लग चुका है। ये 13वां ऑर्डर है हमारे पास में। तो बीच में जो था 12 से 4 बजे का गैपिंग, उस गैपिंग में भाई थोड़ा सा ऑर्डर में स्पीड पकड़ा था। अब देखते हैं, अभी से लेकर के 12 बजे तक की अपनी शिफ्ट बुकिंग है और 12 बजे तक में कहाँ तक पहुँचता है। 645 है, चेंज तो नहीं है 5 रुपये। पेटीएम से रिटर्न कर दूँ क्या? मैं फ़ोन नहीं लाई, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। बिल है इसमें? ये रहा मैम बिल, थैंक यू मैम। आपका पनीर ऑर्डर किया था सर। मैम आपका एक लड्डू स्पेशल मोतीचूर है, दूसरा 2 शाही रसमलाई है और 2 रसमलाई एक पीस करके है। मैं पनीर ऑर्डर किया था। आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं, जो मेरे पास में दिखा रहा है वो है एक आपको लड्डू मोतीचूर लड्डू है, दूसरा 2 शाही रसमलाई है और 2 रसमलाई एक पीस करके है। चलिए मैं चेक कर देती हूँ। चेक कर लीजिए मैम, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। भाई शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी तक 14 ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, 15वां ऑर्डर को लेके जा रहे हैं। भाई कंपनी की सबसे गंदी आदत है कि जब आपको कैश की ज़रूरत होगा तब आपको कैश नहीं मिलेगा भाई, और जब कैश की आपको ज़रूरत नहीं रहेगा तब भर भर के इतना कैश देगा कि तुम एक दिन में इतना कैश आ जाएगा कि तुम्हें 5 दिन लग जाएंगे उस कैश को बराबर करने में। ये सबसे बड़ी आदत गंदी लगती है भाई। अब देखो, आज 300 रुपये का काम करा हूँ और अभी तक 1100 का कैश आ चुका है और 400-500 का इस ऑर्डर पर कैश है। भाई क्या ही बताएं। और अभी 1500 से ऊपर अगर चला जाएगा कैश लिमिट तो भाई अकाउंट को बंद कर देते हैं। जब तक मैं उसको कैश भरूंगा नहीं तब तक वो खोलते नहीं हैं। तो ये भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई कंपनी की। मेरा इतना ही कहना है भाई साहब, कम से कम लिमिट में तो दो कैश, ताकि भरने में आसानी रहे। कैश दे देते हो, खर्चा हो जाता है, फिर भरने के टाइम में आईडी बंद हो जाता है। और भाई पिछले 2-2.5 घंटे के बाद ऑर्डर बजा है भाई। 4 बजे से पहले ऑर्डर बजा था और अभी 7 बज रहे हैं, यानी 3 घंटे के बाद ऑर्डर बजा है भाई। अब आप ही लोग बताइए, अगर 3 घंटे गैप करके ऑर्डर दिया जाएगा
तो कितना मुश्किल होगा भाई 35 ऑर्डर को पूरा करने में। मुझे नहीं लगता 20-22 घंटे से पहले 35 ऑर्डर का टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों लगभग रात के 9:30 हो रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ इफ्को चौक बस स्टैंड के पास भाई। और अभी तक जो अपना ऑर्डर लगा है वो ऑर्डर लगा है भाई 23, और जो मैं ऑर्डर लेके जा रहा हूँ इसको लगा करके हो जाएगा भाई 24। अब यानी 12 ऑर्डर और, मतलब कि 11-12 ऑर्डर और रह जाएगा भाई टारगेट में। देखते हैं भाई टारगेट कितने बजे तक कराता है, क्योंकि भाई शाम को 2 घंटे गैप कर दिया, 2-3 घंटे गैप करने की वजह से भाई थोड़ा सा और पीछे हो गया। और सुबह में जिस टाइम आए थे उस टाइम भी भाई ऑर्डर बहुत ज़्यादा कम था भाई। रात के लगभग 1:50 हो रहे हैं भाई, और इस वक्त मैं हूँ गलेरिया मार्केट। थोड़ा देर पहले भाई दबा के बारिश हुआ है, जिसकी वजह से देखो भाई रेनकोट डाल के घूम रहे हैं। अभी फ़िलहाल में बारिश बंद हुआ है। हमने गोप्रो का सारा सिस्टम हटा दिया, क्योंकि भाई जो गोप्रो का कवर ऊपर से लगाए थे भाई, उसके वजह से गोप्रो वाटर प्रूफ बचता नहीं है। तो इस वजह से भाई मेरे को हेलमेट में से निकालना पड़ा गोप्रो को। भाई अभी रात के लगभग 1:50 हो रहे हैं। इसके बाद भी एक ऑर्डर चाहिए भाई 35 ऑर्डर पूरा होने में। देखो भाई बिजली कैसे तड़का था पीछे में। भाई एक ज़रूरी बात था आप लोगों को बताना था। अगर आप स्विगी में काम करते हो और आपके पास में जोमेटो का बैग है, और आप जोमेटो में काम करते हो आपके पास में स्विगी का बैग है, तो आप ऐसी गलती मत करना। कल मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम स्विगी में काम कर रहे थे और मेरे पास में जो बैग था वो जोमेटो का बैग था, और कस्टमर 2 बार डिस्टर्ब हो गया भाई। 2 बार डिस्टर्ब ऐसे हो गया क्योंकि हम टी शर्ट तो पहन रखे थे अपना स्विगी का, लेकिन जो मेरे पास में बैग था वो था जोमेटो का। तो कस्टमर को कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि भाई ये भैया ये जोमेटो से होंगे, ये स्विगी से नहीं होंगे। तो 2 बार उन्होंने मेरे को बोला कि भैया आपके पास में जोमेटो का बैग है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कल जल्दी में था तो इस वजह से मैंने बैग चेंज करना भूल गया था। आप लोग ऐसा गलती मत कीजिए, ताकि आपको कस्टमर पहचानने में उनको दिक्कत ना हो। तो मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप स्विगी में काम करते हैं तो आपके पास में स्विगी का ही बैग होना चाहिए। अगर आप जोमेटो में काम करते हैं तो आपके पास में बैग भी जोमेटो का ही होना चाहिए, ताकि आपके ऊपर कस्टमर को किसी भी तरीके का दिक्कत ना महसूस हो और आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कंप्लेन ना हो। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो हो सकता है अगर कस्टमर आगे कंप्लेन करे तो आपकी आईडी पे भी फ़र्क पड़ सकता है, आईडी बंद भी हो सकता है। सो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं स्विगी में काम कर रहा हूं और मेरे पास में यूनिफॉर्म भी स्विगी का है और मेरे पास में बैग भी स्विगी का है। तो हम भैया आगे से ध्यान रखेंगे, कभी भी ऐसी गलती को नहीं दोहराएंगे जिससे कस्टमर को मेरे ऊपर किसी भी तरीके का दिक्कत महसूस हो। सो आप लोग भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। कल का जो 35 ऑर्डर का टारगेट था दोस्तों, वो मेरा हो चुका था। लास्ट ऑर्डर था मेरा 1:56 पे। दोस्तों 1 बजे से पहले यानी 12:30 बजे के बीच में बारिश तेज़ हो गया था, जिसके वजह से मुझे गोप्रो हेलमेट में से खोलकर हटाना पड़ा था भाई। इसीलिए उसके आगे का सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम, उसके लिए सॉरी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो गोप्रो 11 है, गोप्रो का कोई भी सीरीज़ जो है, तो जब आप ये उलांजी का कवर ऊपर से लगाते हो तो भाई इसके बाद ये ना ये वाटर प्रूफ नहीं रहता है, क्योंकि जो जहाँ पे बैटरी का कवर होता है उसे निकालना पड़ता है। बैटरी कवर जब निकाल दोगे आप, जो ये उलांजी का कवर लगाओगे, तो इसके बाद ये भाई वाटर प्रूफ नहीं रहेगा, किसी भी तरीके की में बारिश में आपका बच नहीं सकता। तो भाई क्योंकि आप लोगों को भी पता ही है कि गोप्रो कितना ज़्यादा महंगा है, तो बचाना तो भाई पड़ेगा ही पड़ेगा, रिस्क ले नहीं सकते। तो इसलिए हम आगे का शूट नहीं किए। तो दोस्तों कल का लॉगिन हिस्ट्री था मेरा, वो था 17 घंटे 32 मिनट। 17 घंटे 32 मिनट के दरमियान में मेरे 35 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें 920 रुपये का ऑर्डर अर्निंग था, 1070 का इंसेंटिव था, 110 रुपये का बोनस था और 75 रुपये इंसेंटिव था। 185 रुपये में 110 रुपये का डिडक्शन हो गया था भाई। 185 रुपये बल्क ऑर्डर का आया था और 110 रुपये भाई किसी कारण से मेरा कंपनी ने काट लिया था। उसको काटने के बाद और टोटल इंसेंटिव मिला करके कल का टोटल अर्निंग हुआ भाई, वो हुआ 2175, यानी 2175 रुपये का अर्निंग हुआ 17 घंटे 32 मिनट में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो भाई पे थोड़ी सी भी दया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे